नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे। हिमाचल में हिम केयर योजना पर चर्चा की गई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी बहस देखने को मिली। और यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक ऑपरेशन का 1 लाख खर्च होगा। उन्हीं लोगों के लिए यह सुविधा है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बीमार लोगों के लिए सुविधा नहीं है। और वहीं सीएम सुक्खू ने इस पर कहा कि हम आम आदमी को इस पर 70,000 की सब्सिडी दे रहे हैं, 30,000 में रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। देखिए, मैं उसीलिए मैं लास्ट में पूछ रहा हूं। अच्छा। अध्यक्ष महोदय, चलो एक बात मान ली कि आप जो हेल्थ सेक्टर में जो है हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी को, मेडिकल फैसिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लगभग 1 लाख रुपए अलग अलग इसमें होगा, मुझे लगता है कि पैकेज, हाँ पैकेज होंगे, 1 लाख रुपए खर्च होगा एक ऑपरेशन पर। आयुष्मान भारत और हिम केयर में ये कवर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है ये उन्हीं लोगों के लिए ये सुविधा होगी जो अफोर्ड कर सकते हैं। बीमार लोगों के लिए ये सुविधा नहीं, गरीब लोगों के लिए ये सुविधा नहीं हो सकेगी अभी तक। ऐसी सूरत में आप एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, आपका टेंडर 2 जगह का था, लेकिन आप ले रहे हैं 5 जगह, 4 जगह। मेरी जानकारी के मुताबिक तो 5 में आप लगाने जा रहे हैं। आप एक फैसले के अंतर्गत सीधा जो है वो 5 जगह ये रोबोटिक सर्जरी का प्रावधान कर रहे हैं, जो कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है। स्टेट को भी खर्च करना पड़ रहा है पैसा, उसके बाद मरीज को भी खर्च करना पड़ेगा पैसा अगर इलाज कराना है। स्टाफ ट्रेन नहीं है, प्रश्न खड़े इसलिए हो रहे हैं। ये आप सारी चीजों के लिए यू हैव जंप टू द कंक्लूजन कि 5 लेनी है तो लेनी है। आप 2 से शुरू कर सकते थे और 2 के बाद धीरे धीरे स्टाफ की ट्रेनिंग करने के बाद आगे बढ़ सकते थे। उसके बाद आप इसके लिए प्रोविजन करके हिम केयर में, आयुष्मान भारत में इसका पैकेज इंक्लूजन करके उसके बाद उसको कर सकते थे। ये वजह प्रदेश के लोगों में समझ में नहीं आ रही है, हमारे भी समझ में नहीं आ रही है, किसी की भी समझ में नहीं आ रही। तो क्या करके पूछो ना, तो क्या मुझे समझाने का प्रयास करेंगे आप? मैं आपके माध्यम से ये जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इनका जवाब आप कैसे देंगे, माननीय सदन को अवगत तो कराओ। नंबर 1, गरीब लोगों के इलाज के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना कठिन है क्योंकि इतना महंगा है। दूसरी बात, आपने अभी तक ट्रेनिंग जो है वो बहुत सारे जो स्टाफ को देनी है, डॉक्टर्स को देनी है, वो अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं है। वो प्रोसेस आप, इट विल टेक मच मोर टाइम, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगेगा। इसके बाद 2 मशीन से आपका प्रदेश चल सकता था, जिन लोगों को आपने सुविधा देनी, ये 5 लेने की वजह क्या बनी? ये सारी चीजें। और लास्ट में जो गरीब लोग हैं जिनको हिम केयर और आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये पैकेज अभी तक उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में, उनका इलाज करना क्या आप भगवान भरोसे छोड़ देंगे कि आपको ये स्तर की सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि आप गरीब हैं? आपका तो पेट फाड़ करके ही आपका जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, टांग चीर करके ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय, चीज को लेकर आप स्पष्ट तो करो जरा, ये हमको वी शुड नो एटलीस्ट कि भाई ऐसी जल्दबाजी में आगे ठाकुर साहब आ गया। चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लास्ट 3-4 पॉइंट क्लियर कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, रोबोटिक सर्जरी का माननीय नेता प्रतिपक्ष विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपकी सोच तो पट्टियां और डिटोल तक ही रही होगी, हमारी सोच क्या है? मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि जो भी चीज एम्स में होगी, जो स्पेसिफिकेशन होगी उसको हम लाएंगे, चाहे कॉस्ट उसमें नहीं देखी जाएगी। अभी क्या होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी होता है कि एक जोनल हॉस्पिटल से एक पेशेंट ट्रांसफर होता है, आम आदमी का, परिवार का पूरा परिवार आता है कि दिखान चेक करवाने जब बीमार हो गया ऑपरेशन के लिए,
उसके बाद उसके टेस्ट होते हैं, उसको रेफर कर दिया जाता है, फिर वो मेडिकल कॉलेज में आ जाता है। अब शिमला जैसे मेडिकल कॉलेज में भी, जो राजधानी का मेडिकल कॉलेज है, 20-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की एमआरआई मशीन लगी हुई थी। एक्सरे 10-10 साल पुरानी है। ये तो मैं रोबोट में ही आ रहा हूँ, मैं आपके रोबोट में ही आ रहा हूँ। 10-10 साल पुरानी मशीनें हैं। जब मैंने आंकलन किया, हमने लोगों ने सोचा यार इस तरह तो वो एक गरीब आदमी जिसको आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, रेफर होते हुए जोनल हॉस्पिटल, पीएससी से मेडिकल कॉलेज और फिर पीजीआई और प्राइवेट में जाके 2-2 लाख रुपया खर्च कर देता है। रोबोटिक सर्जरी में एक तो सबसे एक्यूरेसी होती है, इसकी प्रिसीजन इलाज होता है, कोई पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका भुगतभोगी हूं, तो मैं जानता हूं। और इसमें कैंसर के 3 प्रकार की सर्जरी होती है। इसमें गायनिक की सर्जरी होती है, जीआई सर्जरी होती है और यूरो और इसकी सर्जरी हो जाती है। और जितने डॉक्टर आप बोल रहे कि ट्रेंड नहीं है, आप थे नहीं, ध्यान नहीं दिया। मैंने इनको कहा कि सभी डॉक्टर ट्रेंड है, और ट्रेंड भी यही करवाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज नहीं है। हमारे अभी 20 डॉक्टर ट्रेंड है, 16 स्टाफ नर्सेज जहां रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हुई है वहां ट्रेंड है, 10 ओटीए हमारे ट्रेंड है। और जब दूसरी जैसे गायनी की सर्जरी होगी तो पहले उसका 1 महीने गायनी का वो ट्रेनिंग करवाएंगे, उसकी स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग करवाएंगे, क्योंकि जो अधूरा उस समय जानकारी जो मेरे पास ये ट्रेनिंग की नहीं थी, तो अभी आई है, मैं आपके सामने देना चाह रहा था। तीसरी बात, आपने कहा कि 1 लाख, हम अभी भी इसमें आम आदमी के लिए 70,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, 30,000 रुपए में रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। किससे ले रहे हैं हम पैसा? जो स्पेशल वार्ड ले रहा है, जो स्पेशल वार्ड लेकर 1500 रुपया अपना स्पेशल वार्ड का खर्च कर रहा, उससे हमने 50,000 रुपया ले लिया है। आपने लिखा है इसमें 50। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अभी हमने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना बना दिया है। हमने चमियाना में कहा है कि रोबोटिक सर्जरी का जो खर्चा है, क्योंकि हमने आईजीएमसी में लगा दिया है, तो अगर कोई और लेना चाहता है, अच्छी सुविधाएं लेना चाहता है, हम अच्छी सुविधाओं और हाई एंड टेक्नोलॉजी को इसलिए ला रहे हैं ताकि सुविधा मेंटेनेंस तो रहे, नहीं तो ऐसे बंद हो जाए क्या फायदा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं। चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की